हम यंगस्टर्स के लिए खाली पर्स बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें यह बताया कि हाउ टू फैटन योर पर्स एंड हाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लैटनिंग। किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अब इस किताब में 7 ऐसी चीजें बताई हैं जिससे आप पैसे वाले हो सकते हैं या जिससे आप सस्टेन कर सकते हैं, अपनी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं और बढ़िया एक रिच मैन की जिंदगी बिता सकते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि अगर आप टेक फॉर एग्जांपल 10 रुपए कमा रहे हैं तो उस 10 रुपए में से कोशिश करिए कि सिर्फ 9 खर्च करें, 1 रुपया आप बचा लें। मतलब 1/10 ऑफ योर टोटल इनकम शुड बी सेव्ड। और वो सेविंग्स जो है वो फ्यूचर में आपके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट या एसेट के तौर पे काम करने लगेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो बताते हैं कि अपना जो खर्चा है, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना है। अब बहुत ही मजेदार बात यह है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो कभी कम नहीं होती। आप एक गाड़ी खरीदेंगे तो आपको दूसरी चाहिए, आप एक गाड़ी खरीदेंगे तो आपको दूसरी चाहिए। इस तरीके से गाड़ी, जूते, कपड़े, घर, इतनी सारी जरूरतें होती हैं। और जो आपकी डिजायर्स हैं, योर डिजायर्स आर इनडेफिनिट, सो यू हैव टू डिफाइन योर डिजायर्स एंड लिमिट देम। उससे आपका एक्सपेंडिचर लिमिट होगा। एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि आप जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उतना ही ज्यादा आपको पैसा कम पड़ता है। तो ये कैसे? एक सामान्य वर्ग का आदमी 15-20 हजार में अपना घर चला लेता है और दूसरी तरफ वहीं अगर 50-60 हजार कमा रहे हैं तब भी आप घर ही चला पा रहे हैं। मतलब आपकी कमाई के साथ आपकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो आपको एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करना है। ये दूसरा सबक। तीसरा सबक की जब बात करें तो कहा जाता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करने हैं वो ऐसी जगह करने हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो और ग्रो करे। जैसे कि पहले के समय में गोल्ड को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। रिसेंटली शाहरुख खान का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पुराने लोग ये कह गए हैं, पुरखों ने ये कहा है कि रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सारी सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट लोगों को कंटिन्यूअसली करनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि मेक इन्वेस्टमेंट्स दैट मल्टीप्लाई योर एसेट्स, क्योंकि आपने सेविंग से एसेट तो बना लिए, एक्सपेंडिचर कम करके एसेट्स बना लिए, पर अब मौका है उनको एक्सपैंड करने का, उनको इन्वेस्ट करके उनको मल्टीप्लाई करने का। तो तीसरा हो गया मल्टीप्लाई योर एसेट्स। चौथा उन्होंने बताया कि लॉसेस को प्रिवेंट करना है। हो सकता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, हो सकता है आप कोई एसेट में इन्वेस्ट करें, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से लॉसेस मिनिमम हो या फिर लॉसेस ना हो। आप जितने लॉसेस को बचा पाएंगे उतने ज्यादा अमीर आदमी आप बन सकते हैं, उतने ज्यादा प्रॉस्परस आप हो सकते हैं। पांचवी बात करी जाती है कि अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मेरा 1 करोड़ का घर है, तो 1 करोड़ का घर का मतलब ये नहीं होता कि वो 1 करोड़ एक एसेट है, क्योंकि आपका घर जो है वो आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा है। उसी तरीके से गाड़ियों के लिए लिया जाता है कि आप अगर 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीद लेते हैं और इफ इट इज नॉट मेकिंग मनी, इफ इट्स नॉट गिविंग यू मनी इन रिटर्न, तो उसका मतलब वो एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी बन जाता है। आपको हमेशा उसमें पैसा डालना होगा, आपको पैसा बाहर नहीं मिलने वाला। तो आप जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कोशिश करें कि दैट बिकम्स अ एसेट फॉर यू, उससे पैसा पैदा कर पाए, ना कि सिर्फ वो दिखाने के लिए ऐसी जो चीज हो जाए जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सिर्फ इनपुट है लेकिन जीरो आउटपुट। फिर आगे बात आती है, पांचवी बात ये कहते हैं कि अपने भविष्य के बारे में सोच के रखें। आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है उसकी लिमिटेशंस आने वाली हैं। आपका जो एंजॉयमेंट का एक सेंस होता है उसमें लिमिटेशंस आने वाली हैं। साथ में आप देखेंगे तो चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो फ्यूचर प्लान करना है। अब इसमें जो राइटर है वो ये कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप एक गड्ढा खोद के उसमें अपना सोना छुपा दें। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो पक्का आपका जो सोना या चांदी या जो भी सेविंग्स है वो चोरी हो जाने वाली है। तो जरूरी है अपने फ्यूचर को कंसिडर करके अपनी फ्यूचर की इनकम को कंसिडर करा जाना चाहिए। सो यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट फ्यूचर बिकॉज यू विल हैव अ नीड इन फ्यूचर। अगली बात करी जाती है फ्यूचर इनकम के बाद कि आपकी जो एबिलिटीज है, जो एबिलिटीज आपकी हैं उनको आपको बढ़ाना है, आपकी अर्निंग एबिलिटीज बढ़ानी है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आप 1/10 ऑफ योर इनकम को सेव करना चाह रहे हो और धीरे धीरे जैसे आपकी फैमिलीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपकी जरूरतें बढ़ेंगी, तो आपको अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इनकम बढ़ाएंगे तभी जाके आप जो 1/10 ऑफ योर सेविंग्स का प्लान बना के रखें उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से 7 पॉइंट बताए गए हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में। और इसी तरीके से आप जो अपना वॉलेट है उसको हमेशा फ्लैटन होने से रोक सकते हैं और हमेशा इसको फैटन करते रह सकते हैं।
आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी आइडियोलॉजी पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।